हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर आई हसीन दिलरुबा का स्पॉइलर रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पॉइलर रिव्यू पहले है कि इसमें इस मूवी के तमाम स्पॉयलर्स होंगे। अगली जो पिछली मूवी गुजरी थी उसके भी स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो वीडियो ना देखें, अगर आपने मूवी देखी है तो वीडियो में चले जाएं। अगर आपको स्पॉयलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप सिर्फ जानना चाहते हैं, सिर्फ रिव्यू देखना चाहते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी स्टार्ट होती है रानी से, जो कि अब आगरा में है। आगरा में रानी और उसका जो रिशु था वो इस टाइम आगरा में है। वहाँ से मूव हो चुके हैं पुलिस से बचते हुए। अब पुलिस, क्योंकि पुलिस भी उनको पता है पुलिस को कि क्या हमारे साथ किया, क्योंकि हमें पिछली मूवी में वो रिवील हो गया था कि पुलिस को पता चल गया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है किस तरीके से इसको करेंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि नावल करके, अब ये तो नहीं कह सकते कि नावल था, नावल को इस तरह मैंने पढ़ा तो नावल की स्टोरी को इन्होंने यूज़ किया है। तो या ये रानी और ऋषि आगरा में रह रहे हैं और वो बैंकॉक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ से इंडिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस किसी ना किसी तरीके से ऋषु को ढूंढ ही लेगी। क्योंकि ऋषु मिल गया तो ऋषु को पता चल जाएगा कि ऋषु ज़िंदा है और फिर दोबारा दोनों जेल में जाएंगे नील के मर्डर केस में। तो यार अब वो मुल्क से भागना चाह रहे हैं और पुलिस भी अब एक ढूंढ रही है जैसे सेम चीज़। अब नील का जो अंकल था, जो सगा चाचा था, वो नील का सगा चाचा वहाँ पे आ गया और वहाँ पे आने के बाद उसने अब केस को रीओपन कर दिया है। रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नील भी उसको रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और रानी अब इनसे बचने के लिए रानी ने एक और बंदे से शादी कर ली है, जो कि अभिमन्यु है। वो अभिमन्यु, ये स्टोरी की मुझे इतनी तेज़ी से बढ़ाया कि अभी एकदम शादी भी कर ली और अभिमन्यु इतने अच्छे तरीके से कर रहा था। पता चला कि बाद में अभिमन्यु इस तरह कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी एक अजीब सा ओपरा सा लगा कि इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि जो चीज़ जिस तरीके से इन्होंने अभिमन्यु को इस तरीके से शो किया, इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हाँ, वो साइकोपैथ था, हाँ, जिसने अपनी पूरी फैमिली, अपने चाचा को सब कुछ मार दिया, लेकिन इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और जिस तरीके से सारा वो क्रोकोडाइल्स का था, वो जिस तरीके से मगरमच्छों को उन्होंने दूर ले गए और फिर मगरमच्छ एक आ गया और एक को बचाया। मूवी अगर देखी जाए बिना इस तरह तो फिर सही है, लेकिन इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जितना सस्पेंस शुरू में शो कर रहे थे, जिस तरीके के सस्पेंस बनाया हुआ था, वो उस तरीके का सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ये अभिमन्यु का सारा स्टोरी अच्छी थी, लेकिन अभिमन्यु का जो सारा इसका जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जिस तरीके से वो भाग के निकले पुलिस के सामने से, और फिर एंड पे जब वो उसने पीछे से छलांग लगा दी पीछे उसने खाई में, वो भी नॉर्मल था। लेकिन इसमें जितना इन्होंने पुलिस को अंदर करने की कोशिश की है, पुलिस को आंसर्स पहले देने की कोशिश की है, और पुलिस वो अच्छा नहीं था। जिस तरीके से इनको जिस तरीके पिछली मूवी में जिस तरीके से किया था कि पुलिस आंसर्स ढूंढ रही है और पुलिस के साथ साथ हमें भी आंसर्स मिल रहे हैं, अब पुलिस को आंसर्स पहले ही मिल गए इंस्टेड ऑफ द एंड, वो ज़रा नॉर्मल था। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने जैसे नॉन स्पॉइलर रिव्यू में भी बात की कि मूवी अच्छी थी, लेकिन पहली जैसी नहीं थी। जैसे सीक्वल्स में तो सीक्वल्स की क्वालिटी काफ़ी ये जानी मानी बात है कि सीक्वल्स की क्वालिटी गिर जाती है पहली मूवी से। अब वो केस दृश्यम के, अब हर किस दृश्यम की तरह होता है कि मूवी सीक्वल भी एज गुड एज इतना गुड नहीं, लेकिन एज सस्पेंसफुल एज द फर्स्ट वन। सो होपफुली अगली मूवी बनाते हैं, अगली पार्ट इसका बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगला पार्ट अगर अच्छा हुआ तो फिर हम लोग, तो अगला पार्ट अगर फर्स्ट वन से जितना ही अच्छा हुआ तो ही मूवी की फ्रेंचाइज सर्वाइव कर पाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसके आगे बना सकेंगे अगर फर्स्ट वन जितनी अच्छी ना हुई। जिस तरीके से उसका अभिमन्यु का बिट्रेयल साफ नज़र आ रहा था कि बिट्रे हमें, मतलब जो सस्पेंस पहली मूवी के अंदर था कि हमें ऑडियंस को भी कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरीके से सारा है, वो इस मूवी में नहीं था। इस मूवी में हमें मुझे जब मैंने मूवी स्टार्ट की, आहिस्ता जैसे मूवी देखी, वो साफ पता चलता है कि आगे क्या, नेक्स्ट सीन में क्या ही होने वाला है, कंफर्म हो जाता था उस बारे में। जो सीन चल रहा होता था, ये इसका बिट्रेयल, अभिमन्यु का धोखा देना, और फिर सारा कुछ वो नॉर्मल था, इतना अच्छा नहीं था। क्रिटिसिज्म की बात कर ली, लेकिन स्टोरी अगर अच्छी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, स्टोरी भी अच्छी थी जिस तरीके वो, लेकिन स्टोरी अच्छी थी। वो जो क्लू एंड पे उन्होंने हमें रिवील किया कि अभिमन्यु ही दिनेश पंडित का बेटा है, वो बहुत अच्छा था। अब ये भी हमें कंफर्म नहीं है कि वो जो नॉवेल्स सारे दिनेश पंडित के मरने के बाद सारे निकले हैं वो नॉवेल्स, अब वो नॉवेल्स अभिमन्यु ने लिखे हैं कि दिनेश पंडित ने अपने बाप
के नाम पे बस छपवाए हैं और लिखे अभिमन्यु ने खुद है, वो भी कंफर्म नहीं है। हो एंड पे क्ल्यू तो ऐसा मिला कि शायद आगे फ्रेंचाइज को मूव हो, फ्रेंचाइज को आगे लेके जाएंगे। तो या मेरी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, 3.5 स्टार्स। 5 स्टार्स में से तो थोड़ा जो थॉट्स मुझे आ रहे थे कि जिस तरीके से इनको आगे करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने किया नहीं है। तो होपफुली अभी अगर अगली मूवी बनाते हैं तो अगली मूवी में फ्रेंचाइज दोबारा पिकअप कर लेगी, क्योंकि जितने दिनेश पंडित के हमें उन्होंने नॉवेल्स दिखाए हैं उस अलमारी के अंदर, तो देखने में तो यही लग रहा है कि होपफुली अगली कोई अच्छी स्टोरी के साथ लेकर आएंगे ये और हसीन दिलरुबा को।